बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि बाइक एंड बाइक्स का प्रोजेक्ट किस तरह से काम करा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका एडमिन पैनल जो है वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लॉग आउट करता हूँ, इसको कस्टमर पैनल को लॉगिन करते हैं एडमिन पैनल से। ठीक है, एडमिन पैनल का स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले लॉगिन आपने करना है। ठीक है, एडमिन पासवर्ड इसका एडमिन है। ठीक है, लॉगिन पर क्लिक करते हैं। ये हमारे एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल की डिफरेंट सर्विसेज हैं जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, या यानी कि एडमिन पैनल एडमिन जो भी काम कर सकता है वो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इस प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट मैंने कैसे बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इस्तेमाल की, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने डेटाबेस बनाई, डेटाबेस के अंदर फिजिकल टेबल्स बनाई। ये आपके पास डिफरेंट टेबल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन टेबल्स के बाद फिर मैंने उसको डिप्लॉय किया अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, आज हमने, चूँकि मैं माइंड बना के आया हूँ कि आज मैंने आपको एडमिन पैनल बताना है, तो मैं एडमिन पैनल की तरफ जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये यूज़र्स हैं। यूज़र्स के टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि यूज़र आईडी एडमिन है, नेम भी है एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन है, और यूज़र टाइप एडमिन है। इसका मतलब है यूज़र भी हमारा जो है वो एडमिन भी हमारा रजिस्टर्ड होगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जाएं तो यहाँ से आप लॉग आउट करके रजिस्टर्ड नाउ पे जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये कस्टमर रजिस्ट्रेशन है, इस तरह से एडमिन रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर होगी। ठीक है, अच्छा जी, देन हम आगे चलते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि पहला पेज जो है वो हमारा ये वाला पेज है। ये होम पेज हमारा इंडेक्स है और लॉगिन पेज हमारा है लॉगिन का पेज। ठीक है, इंडेक्स पेज को देखते हैं सबसे पहले, फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं एडमिन की तरफ। ये हमारा सिंपल इंडेक्स पेज है। ये देखें, ये हमारा इंडेक्स पेज है। इसके अंदर क्या किया, सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया, header.php की फाइल को इंक्लूड करवाया। ये जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं ऊपर, ये हर एक में कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ पे जाएं कस्टमर रजिस्ट्रेशन में, होम में जाएं यहाँ पे भी आ रहा है, लॉगिन पे जाएं यहाँ पर भी ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसलिए बजाय इसको कि इसको हर पेज में इंक्लूड करने के, मैंने इसको हेडर में रखा हुआ है, इन लिंक्स को और ये इमेज को और ये रोल को, हॉरिजॉन्टल रूलर को। ठीक है, तो ये जो है ये हम देख लें, इसको हमने हेडर में रखा हुआ है। अभी हम देखते हैं हेडर की तरफ। ये देखें, ये हमारा हेडर फाइल है। इसमें CSS इस्तेमाल किए, mystyle.css। उसके बाद टाइटल है, फिर नैव बार है। नैव बार के अंदर डिफरेंट लिंक्स हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये आप देख लें कि होम है, कलेक्शन है, रजिस्टर नाउ है, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस और लॉगिन, ये हमारे लिंक्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट लिंक्स हैं जो हमने बनाए हैं। उसके बाद जो है वो इस सोर्स लगाया और सोर्स का विड्थ और हाइट मैंने सेट कर दी। ठीक है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल हुआ है और ये सेंटर लाइन को क्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ तक पेज जो है वो हमारा बन गया हेडर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं index.php की। index.php में क्या है कि हमने हेडर फाइल के बाद हमने इंक्लूड किया कॉन्फ़िगर फाइल को, config.php। अच्छा, ये फाइल जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइल है और सबसे पहले हमने यही बनाई थी। जब भी आपने डेटाबेस बनाई, तो डेटाबेस बनाने के बाद आपने उस डेटाबेस को अपनी PHP की फाइल के साथ जोड़ना है, यानी बिजनेस लॉजिक के साथ जोड़ना है। तो उसके लिए आपको उसका रेफरेंस चाहिए, तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर करेंगे। ये देखें, ये हमारी डेटाबेस का नाम है बाइक्स DB। लोकल हो, क्योंकि हम लोकल सर्वर यूज़ करें
तो उस वजह से, ठीक है, अगर ये फाइल नहीं होगी तो हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। और यहीं पर हमने सेशन को स्टार्ट भी किया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब जितने पेजेस होंगे वहाँ पर मैंने जहाँ पर भी डेटाबेस यूज़ करनी है, इस फाइल को कॉल करूँगा तो वो डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने उधर से जिस टेबल को एक्सेस करना है वो हम पर्टिकुलर टेबल को एक्सेस करेंगे। एक डेटाबेस होती है, डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स होते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं, ये देखें यहाँ पर जो है ये हम हेडर फाइल को देख रहे हैं। ये बटन है हमारे कुछ, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इंडेक्स पेज के अंदर एक है लॉगिन का बटन और ये बाय का बटन है और एक रेंट का बटन है। बाय पर क्लिक करेगा तो जो है तो भी वो लॉगिन पर जाएगा, रेंट पर क्लिक करेगा तो भी वो लॉगिन पर जाएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये लॉगिन हो, ठीक है। यूज़र जो है वो पहले लॉगिन हो फिर बाय या रेंट करे, ठीक है। ये हमारा भी मेन पेज ही है, ठीक है, उसको सजाया हुआ है। और नीचे जो है वो जस्ट एक फॉर्म बनाया है, उसके अंदर और कंटेनर के अंदर इमेज लगाया और इमेज के अंदर जो है वो रेंट और बाय का बटन लगाए हुए हैं, ठीक है। सबमिट बटन लगाए हुए हैं, ठीक है। ये मैं होम की बात करूँ इसकी, ठीक है। ये आप देख लें यहाँ पर ये काम हो रहा है, बाय और रेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बाय पे भी क्लिक करेंगे, रेंट पर भी क्लिक करेंगे, वो हम लॉगिन पर ही नेविगेट होंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पहले यूज़र लॉगिन हो उसके बाद फिर हम आगे काम करें, ठीक है। देन जो है आगे चलते हैं। आगे हमारा लॉगिन पेज है, ठीक है। लॉगिन पेज की तरफ चलते हैं। जी, ये हमारा लॉगिन पेज है, login.php, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर हेडर फाइल को इंक्लूड किया, कॉन्फ़िगर फाइल को इंक्लूड करवाया। ये हमारा वेरिएबल्स 2 बनाए हैं और ये कंडीशन लगाई इफ़ इज सेट पोस्ट लॉगिन। इसका मतलब है कि अगर लॉगिन के बटन पर क्लिक हुआ है कि नहीं उसको हम चेक करें, ठीक है। इस सेट का मतलब ये है कि हम उसे देख रहे हैं कि वो लॉगिन का बटन सब सेट हुआ है, यानी कि उस पर क्लिक हुआ है कि नहीं। इसका मतलब है कि ये बाद में होगा, पहले हम फॉर्म देख लेंगे, ठीक है। तो हम नीचे जाते हैं, ये देखें ये हमारा फॉर्म है। फॉर्म के अंदर पोस्ट का मेथड इस्तेमाल किया, login.php पर ये नेविगेट होगा, पोस्ट होगा, ठीक है। सर्वर पर जाएगा ये वाला पेज, ठीक है। अच्छा, ये डाटा लेके, अच्छा यहाँ पर हम क्या करें, अपना यूज़र आईडी एंटर करें और पासवर्ड एंटर करें। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम उसका यूज़र आईडी है और आईडी उसका यूज़र आईडी। ये जो यूज़र आईडी ये बैकएंड पे इस्तेमाल होगी और पासवर्ड भी ये हम लिख रहे हैं, एंटर करेंगे ये आईडी आगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन का नाम है लॉगिन, ठीक है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे ये सर्वर पर हिट होगा और ये यूज़र आईडी और पासवर्ड लेके जाएगा। और तरीकाकार कौन सा होगा, पोस्ट का। ये देखें ये पोस्ट के मेथड के जरिए हमने देखा कि चेक क्लिक हुआ कि नहीं, हो गया क्लिक, तो हम उसे चेक करेंगे कि खाली तो नहीं है। अब हम यूज़र आईडी को लेके यूज़र आईडी वाले वेरिएबल में डाल रहे हैं। ये पोस्ट का मेथड हम क्यों इस्तेमाल करें, जब भी हम सर्वर से डाटा कोई देते हैं ना, पोस्ट करते हैं, तो उस वक्त हम ये पोस्ट का मेथड इस्तेमाल करें। और फॉर्म में भी देखें पोस्ट का मेथड, एक गेट का मेथड होता है, ठीक है, लेकिन वो अभी हम नहीं यूज़ करें, ये पोस्ट का मेथड है, ठीक है। तो ये लेके हमने यूज़र आईडी में डाल दिया, पोस्ट से वैल्यू लेके हमने पासवर्ड में डाल दी। उसके बाद सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र आईडी इज दिस एंड पासवर्ड दैट। हम यूज़र आईडी में यूज़र्स के टेबल में जा रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि इस यूज़र का सारा डाटा ला दो जिसका यूज़र आईडी ये है और पासवर्ड ये है, ठीक है। उस क्यूरी को हमने चलाना है, उसका रिज़ल्ट आएगा और हम उस रिज़ल्ट को चेक करेंगे क्या वो खाली है कि नहीं। अगर वो उसके अंदर जो रो है वो 0 से ज़्यादा है, यानी कि उसके अंदर कोई डाटा है, तो उसके वो हमें मिला ना, तो 0 से ज़्यादा होगा। अगर 0 से ज़्यादा नहीं होगा तो वो नीचे चला जाएगा। ये यहाँ पे एल्स में मैसेज आ रहा है इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, यानी कि अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है, तो हम रो को देखेंगे, रिजल्ट फैच एसोसिएट। फैच एसोसिएट का फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, जब आपने कोई सिंगल रो को लेना हो, आपने
एक सिंगल रो को लिया उस टेबल में से, बेशक आपकी एक रो आ रही है तब भी आप फेच रो से एक ही रो ले रहे हैं, तो लेके से रो के वेरिएबल में डाल दिया, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। फिर हमने यूज़र आईडी को लेके सेशन में डाल दिया, इसका मतलब है कि हमारा यूज़र आईडी जो लॉगिन हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो उसका डाटा डेटाबेस में पड़ा हुआ ना, उसको हमने सेशन में डाल दिया। सेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं, याद होगा आपको मैंने पहले बताया था, जब आपने डाटा एक पेज से दूसरे पेज में भेजना होता है तो उसके लिए हम बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं, कुकीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, सेशन भी इस्तेमाल करते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग वाला मेथड हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया जहाँ पे हमने एडिट और डिलीट किया। तो लेकिन यहाँ पर हम सेशन इस्तेमाल करें क्योंकि सेशन में हम हाइड रखते हैं डाटा को और आसानी से हम भेज देते हैं, ठीक है। तो ये सेशन में मैंने सेशन का नाम, वेरिएबल का नाम बनाया यूज़र आईडी और उसमें यूज़र आईडी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यूज़र टाइप भी हमारे टेबल से आ रही है, ठीक है, क्योंकि एडमिन और कस्टमर दो किस्म के यूज़र्स हैं हमारे, तो उसकी टाइप आ जाएगी यूज़र टाइप। और फिर हम चेक करेंगे अगर यूज़र टाइप एडमिन है तो एडमिन वाले पेज पे नेविगेट हो जाओ, ठीक है। बाइक्स एडमिन का एक फोल्डर है, उसके अंदर index.php का फाइल, उधर चले जाओ। हाँ, ये क्वेश्चन है कि हेडर का फंक्शन क्या काम करता है। यहाँ पे जो PHP है, PHP में हेडर का फंक्शन नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। लाइकवाइज जो है अगर वो एडमिन नहीं है और उसका आईडी पासवर्ड ठीक है तो इसका मतलब है वो कस्टमर है, फिर कस्टमर की तरफ नेविगेट कर जाएगा। लेकिन अभी हम एडमिन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे ये हमारा एडमिन पैनल ओपन हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि एडमिन क्या काम कर रहा है, वो हम आगे देखते हैं। ये एडमिन के फोल्डर में जाते हैं। एडमिन के फोल्डर में इंडेक्स पेज है, ठीक है। ओहो, ये हमारा इंडेक्स पेज है, इसके साथ हेडर PHP। हेडर में तमाम लिंक्स वगैरह लगाए हुए हैं, जैसे मैंने पहले यूज़ किए थे मेन पेज के लिए। तो मुझे हेडर को खोलना ज़रूरी है ताकि मुझे पता चले इसमें क्या क्या लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है। जो भी काम करना है ना एडमिन ने, वो लिंक्स के थ्रू करना है, तो हम वो देख लेते हैं उसको, दैट्स इट, ठीक है। mystyle.css ये तो यूज़ की हुई है। उसके बाद हमारा जो है वो बेसिक लिंक्स लगे हुए हैं। हेडर के अंदर कौन कौन से लिंक लगे हुए हैं, ऐड बाय, कलेक्शंस, रेंट मैनेजमेंट, कस्टमर रिक्वेस्ट, कस्टमर रेंटल सर्विसेज, ऑर्डर .php और रिपोर्ट्स। ये काम है एडमिन के। और लॉगआउट का बटन है, ठीक है, लिंक है, ये काम करने हैं एडमिन ने। तो चलते हैं एडमिन की तरफ। सबसे पहले चलते हैं किसकी तरफ, ऐड बाइक्स की तरफ, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, देख लेते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं ऐड बाइक कैसे करें। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये ऐड बाइक का पैनल है। इसमें यूज़र ने अपना टाइटल ऐड करना है बाइक का, बाइक की टाइप सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अवेलेबल फॉर रेंट और बाय ये भी करनी है। उसके बाद उसकी वेंडर की टाइप, मैन्युफैक्चर डेट, प्राइस, डिटेल्स और रेड कलर जो है, कलर के बाद भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और चूज फाइल करके उसका इमेज सेलेक्ट करके बाइक पे ऐड करना, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। जी, सबसे पहले आते हैं इसके फ्रंट एंड पे, HTML पेज की साइड पे। ये देखें, ये हमारा HTML, ठीक है। HTML में जो है वो फॉर्म बनाया है, फॉर्म का एक्शन है, ऐड बाइक.php मेथड है, पोस्ट, और ये इंक्रिप्टेड है मल्टी फॉर्म डाटा। देखें डियर स्टूडेंट्स, जब आप कोई इमेज ऐड कर रहे होते हैं ना, अपने इमेज सेव करवा रहे होते हैं डेटाबेस में, तो इमेज सेव होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, ठीक है। डाटा जो ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स होता है, तो वो इतना ज़्यादा डाटा होता है कि वो एक दफ़ा सेंड नहीं हो सकता, इसलिए उसके डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं। इसलिए याद रखें, जब आपने इमेज ऐड करना है डेटाबेस के अंदर या सेंड करना है, पोस्ट करना है सर्वर को,
तो आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। ये डिफरेंस है बाकी में और इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये करें, ठीक है। बाकी इनपुट टाइप टेक्स्ट है, उसका नाम टाइटल है। इनपुट टाइप ये हमने सिलेक्शन लगाई है बाइक टाइप की, ये हमारे जो आप कह लें ड्रॉप डाउन है, ये बाइक टाइप की, ठीक है। ये हमारी ड्रॉप डाउन है। उसके बाद ये भी ड्रॉप डाउन लगी हुई है कैटेगरी की, ये भी हमारी ड्रॉप डाउन लगी हुई है। अवेलेबल रेंट फॉर कार वगैरह, ये ठीक है। ये हमारी सिंपल लगी हुई है, ये देखें, ठीक है। ये लगी। उसके बाद वेंडर्स के लिए हमारे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नाम वेंडर है। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम, DOM, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये सारे हमारे इनपुट टाइप्स लगे हुए हैं, ठीक है। और डिटेल्स वगैरह जो है वो भी है। और कलर जो है, कलर आप पिक कर सकते हैं। ये यहाँ पे हम फाइल अपलोड का कंट्रोल इस्तेमाल करें। फाइल को अपलोड करने के लिए इमेज टाइप फाइल है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट का नाम है ऐड बाइक, ठीक है। तो हम ये नेविगेट कर जाएंगे किस पे, ऐड बाइक्स के पेज पे, यानी इसी पे। तो ऊपर हम चेक करें कि सबमिट के बटन पर क्लिक हुआ है, जी हुआ है। इमेज की फाइल खाली तो नहीं है, खाली नहीं है तो यहाँ पे नोट एम्प्टी, यानी कि खाली नहीं है। तो ये काम करना है, क्या करना है, फाइल का नाम लेना है, फाइल की टाइप लेनी है। शो अलाउड टाइप जो है वो JPG PNG हम देख रहे हैं। जो आपने फाइल अपलोड की है पेज इमेज की फाइल, वो इस टाइप की है कि नहीं। उसके बाद उसको अरे में कन्वर्ट किया और फिर हमने देखा इमेज को और इमेज कंटेंट। ये हमारे पास दरअसल वो है इमेज कंटेंट जो हमें चाहिए, जो हमने डेटाबेस में सेव करना है। देन हमने पोस्ट के मेथड के ज़रिए सारी चीज़ें ली जो यूज़र ने एंटर की थी, जो यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। एंटर करने के बाद उसमें सिंपल इंसर्ट की क्वेरी लगाई और यहाँ पर हमने इमेज में देखें, ये फ़ोटो है, इसका नाम डेटाबेस में कॉलम का, और उधर हम क्या डाल रहे हैं, इमेज कंटेंट डाल रहे हैं। और डेट के लिए नाउ का मेथड इस्तेमाल करें। इंसर्ट अगर वो इंसर्ट हो जाता है, स्टेटस सक्सेस है, बाइक इज एडेड सक्सेसफुली। अदरवाइज हम उसे कोई मैसेज दे देंगे कि बाइक ऐड नहीं हुई है, कोई एरर है, ठीक है। इस तरह से ये हमारी बाइक ऐड हो जाएगी। अब हमने बाइक ऐड कर दी, अब हमने कलेक्शंस में जाना है और इसको चेक करना है शो बाइक्स में जाकर, ठीक है। जैसे हम कलेक्शन पर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास बाइक्स शो हो रही हैं। बाइक की डिटेल्स को एडिट और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करें, सबसे पहले बाइक को शो करवा रहे हैं, उसके बाद नीचे एडिट और डिलीट का लिंक लगा रहे हैं। ये एक डिव लगी हुई है, ये जो लाल रंग की आपको नजर आ रही है, ये एक बॉक्स है डिव, ठीक है, उसको हम देख रहे हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। ये देखें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बाइक्स, बाइक का सारा डाटा लेके रिजल्ट में डाल दिया। ऊपर कॉन्फ़िगरेशन और हेडर नीचे है तो सही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने उसको देखा कि अगर डाटा मौजूद है तो एक रो को लो। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा डाटा चाहिए तो हमने लूप लगाई है, रो वाइज एक एक रो जो है वो शो होगी, ठीक है। एक एक रो हमारी आ रही है, उसको हमने डिव में डाला, डिव में डाल के रो के अंदर से कॉलम्स को हमने एक्सेस किया, ठीक है। एक रो के अंदर डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, तो एक कॉलम का नाम टाइटल है, टाइटल को लिया, इको करवाया। फिर जो है वो इमेज को लिया, इमेज को भी इको करवाया, ठीक है। और ये वेंडर को लिया, बाइक की डिटेल, ये सारी चीज़ों को हम शो करवा रहे हैं। उसके बाद जो है ये शो करवाने के बाद नीचे जो है आप देख लें, नीचे एडिट डिटेल का एक जो है वो हम करें, एडिट डिलीट और डिलीट। ये मैंने हाइपरलिंक लगाया हुआ, ठीक है। एडिट बाइक डॉट PHP में आईडी कहाँ से आ रहा है, रो आईडी आ रही है, ठीक है, उस बाइक की आईडी आ रही। जब हम एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट बाइक पर जाएगा और साथ उस बाइक का आईडी ले जाएगा जिसको हमने एडिट करना है। और अगर हम डिलीट करें तब भी हम यही काम करेंगे, डिलीट के बाइक पे क्लिक करेंगे और वो बाइक डिलीट हो जाएगी, ठीक है, उसके आईडी के मुताबिक। पहले एक दफ़ा डिलीट को देख लेते हैं, आसान हो जाएगा काम। ये ठीक है, हमने
अच्छा एक चीज़ सॉरी रह गई थी, ये देखें डिलीट बाइक, ये हाइपरलिंक लगा हुआ, इसमें हम रेफरेंस दे रहे हैं एच रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस के आपने इस पेज पे जाना है डिलीट बाइक डॉट PHP, आईडी जिसका ये है, ठीक है। ये आईडी भी हम लेके जा रहे हैं, ये आईडी क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए हम भेज रहे हैं, ठीक है। क्यूरी स्ट्रिंग में डाटा जो है ना वो ऊपर नजर आता है। अभी मैं बाइक को डिलीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ना तो ये आईडी डेटाबेस के सॉरी अगले पेज पे लेके जाएगा, डिलीट पेज पे, यहाँ पे डिलीट, और ये हम वो आईडी ले रहे हैं यहाँ पे गेट आईडी, ये हमारे किससे आया है, क्यूरी स्ट्रिंग से आया है। ये क्यूरी स्ट्रिंग से हमारा जो है वो आईडी आ रहा है, गेट किया हमने उसे, और गेट करने के बाद उसको आईडी किया। एक मैंने आपको पोस्ट बताया था, ठीक है, एक मैंने गेट बताया, एक मैंने सेशन बताया था। सेशन जो है वो डाटा को शो नहीं करता, लेकिन जब आप क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए डाटा एक पेज से दूसरे पेज में भेजते हैं ना तो फिर आपका डाटा शो होता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये आईडी है, उसके बाद हमने डिलीट फ्रॉम बाइक्स वेयर आईडी इज दिस, उसको आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा ये उसके बाद ये एडिट में भी यही काम है। एडिट में हम क्या करें, जब हम एडिट पे क्लिक करें तो हम उस आईडी को भी लेके जा रहे हैं क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू के किस बाइक के आईडी को आपने एडिट करना है, ठीक है। तो अब मैं जान के आपके सामने ये बताने के लिए कि ये वाकई कैसे काम करता है देख लें। ये देखें ये बाइक है हमारी, ठीक है। इस बाइक का यहाँ पे ये एडिट डिटेल है, एडिट डिटेल पे क्लिक करता हूँ, आपने ऊपर देखना है, ये देखें कलेक्शन का पेज है, इस पर क्लिक करता हूँ एडिट डिटेल पे। अब ये देखें ये हम एडिट बाइक पे हैं, उस बाइक का आईडी भी ऊपर आ रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। अगर हम सेशन इस्तेमाल करते तो ये आईडी यहाँ पर शो नहीं होना था, ठीक है, लेकिन ये हमने क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए किया है, आईडी हमारा शो हो रहा है। जब हमारा आईडी शो हो रहा है तो फिर हम इसको एडिट कर लेंगे इस आईडी के अगेंस्ट। पहले हमने क्या किया, उस आईडी के अगेंस्ट सारा डाटा शो करवाया और फिर हम उसको में चेंज करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो अपडेट होगा, ठीक है। अब हम एडिट के ऊपर आते हैं, इस चीज को समझ लें। ये हमारा इस सेट यानी कि बटन है, यानी कि बटन पर जब क्लिक होता था, अभी हमने बटन पर क्लिक नहीं किया, अभी हमने नीचे आना, ये यहाँ पर देखें। सबसे पहले जो है वो हम क्या करें, आईडी ले रहे हैं क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए, बाइक का आईडी ले रहे हैं, उसको आईडी में डाला सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बाइक वेयर आईडी इज दिस। उस बाइक के टेबल के अंदर इस आईडी की जो बाइक है उसकी सारी डिटेल ला के हमने रो में रखी और रो वाइज हम उसकी सारी डिटेल को ले रहे हैं, ठीक है। एक ही रो है लेकिन चलो रो टाइटल रो एक रो के कॉलम में टाइटल में से लेके टाइटल में डाल दिए, ये वेरिएबल्स में डाल रहे हैं, ठीक है। इन वेरिएबल्स में डालने के बाद जो है हम नीचे उसको शो करवा रहे हैं। अब जब हम शो करवा रहे हैं और तो फॉर्म के अंदर रखा है इनपुट टाइप टेक्स्ट है, टाइटल, और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे शो करा है। वैल्यू जो है अब हम पहले हम वैल्यू खुद लेते थे ना, लेकिन अब वैल्यू हमारी डाटाबेस से आ रही है। ये जो वैल्यूज है ये हमने पहले डाटाबेस में रखी हुई थी एडमिन ने, अब ये खुद आ रही हैं, अब डाटाबेस से आ रही हैं, हमने खुद नहीं डाली, ठीक है। ये डाटाबेस से आ रही हैं। इनपुट टाइप टाइटल, उसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, इको टाइटल से। ये टाइटल कहाँ से आ रहा है, बैक पे जाओ, ये टाइटल यहाँ से रो के कॉलम में टाइटल का कॉलम है, उससे वेरिएबल टाइटल में डाल दें, आ गया। इस तरह से मैंने सारे डाटा को शो किया। जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आप तो फिर ये ऊपर वाला बटन काम करेगा। आपने आईडी लिया, आईडी लेने के बाद जो है आपने उसको अपडेट कर दिया, सिंपली अपडेट कर दिया और ये काम करेगा, ठीक है। अपडेट की क्यूरी लगाई हुई है, अपडेट की क्यूरी आपको पता होना चाहिए क्या है, तो हमने ये काम कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा रेंट मैनेजमेंट है या कस्टमर रिक्वेस्ट है। चलो रेंट मैनेजमेंट पे पहले जाते हैं। रेंट मैनेजमेंट जो रेंट्स हैं उनके जो बाइक हम नहीं लेते उनके रेंट आप डिफाइन करें, यहाँ पे उसे ऐड करें, ऐड करने के बाद नीचे आप उसे शो करें, ठीक है। पेज का नाम है रेंट मैनेजमेंट।
अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करें पहले देख लें। ये हमारा वही सबसे पहले हमने जो है ये फॉर्म में जाते हैं। ये फॉर्म है रेंट मैनेजमेंट में नेविगेट होगा, ठीक है, यानी इसी पे सबसे पहले हमने वो ड्रॉप डाउन्स लगाए टाइटल के लिए। अब ये टाइटल वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, डेटाबेस से आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने ड्रॉप डाउन्स जो आ रहे हैं, ठीक है, उधर से हम डेटाबेस से डिस्टिंक्ट टाइटल लेके बाइक्स के टेबल में से उनको हम ऑप्शंस में शो करवा रहे हैं। यहाँ पर ये जो है ये टाइटल, ठीक है, ये अब सारे डेटाबेस से आ रहे हैं। ये भी डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है, ये भी डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है, ये हमने खुद नहीं ऐड किए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये सारे उधर से आ रहे हैं, बाइक कैटेगरी इधर से आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम उन कैटेगरीज को यहाँ पे फॉर्म क्लोज हो रहा है मेरा, ठीक है, फॉर्म क्लोज हुआ। जब मैंने इस सबमिट पे के बटन पर क्लिक किया, ड्यूरेशन और प्राइस वगैरह सारा कुछ सिलेक्ट करके जब मैंने इस बटन पर क्लिक किया तो ये जो है ये सेव का काम करेगा, ठीक है। सबमिट के बटन पे जाए, ये सारा कुछ जो है वो डाटा हमारा डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे जो है वो हमारे पास बाइक रेट्स हैं, बाइक रेट का टेबल है, उसके रेट के अंदर जो है वो सारा डाटा हमारा शो हो रहा है। टेबल आके बाइक रेट के टेबल में से डाटा ला के सारा मैंने नीचे शो करवाया रो वाइज, ठीक है। तो ये जो आपको रोज नज़र आ रही है टेबल की फॉर्म में, ये वहाँ से आ रही है, ठीक है। और इस टेबल का नाम बाइक टेबल नहीं है, बाइक रेट्स है, ठीक है। यहाँ पे देख लें हम किस में डाल रहे हैं, बाइक रेट्स के टेबल में डाल रहे हैं, ठीक होगी बात। नेक्स्ट जो है वो हम आगे चलते हैं। अब कलेक्शन में हेडर में जाते हैं, हमें पता चले आगे हमने किधर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कस्टमर रिक्वेस्ट पे जाते हैं, रेंटल सर्विसेज, पहले कस्टमर रिक्वेस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर रेंट बाइक्स वेयर स्टेटस इज रिक्वेस्टेड, ठीक है। ये क्यूरी मैंने लगाई, मैंने कहा कि कस्टमर की रेंट बाइक के लिए जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो सारी मुझे दिखा दो। वो रिजल्ट में डाली, रिजल्ट में डाल के उसे नीचे रो वाइज उसको एक्सेस किया, शो करवाया, ठीक है। शो करवाने के बाद नीचे दो लिंक बने हुए हैं, एक है अप्रूव रिक्वेस्ट का, एक है रिजेक्ट रिक्वेस्ट का, ठीक है। अप्रूव रिक्वेस्ट में भी जो है वो हमारी आईडी जा रही है, रिजेक्ट रिक्वेस्ट में भी हमारी आईडी पास हो रही है, ठीक है। और उस क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए उस आईडी को हम ले रहे हैं गेट के जरिए, गेट मेथड के जरिए, और उसको हम फिर आगे काम करें। जैसे अप्रूव रिक्वेस्ट है, इस पेज पे चले जाते हैं, अप्रूव रिक्वेस्ट, ये देखें अप्रूव रिक्वेस्ट में हमने गेट आईडी लिया, आईडी लेके आईडी में डाल दिया, डेट डाल दी और अपडेट कर दिया, कस्टमर रेंटल बाइक स्टेटस अप्रूव कर दिया, डेट ये डाल दी कि इस डेट को ना इसने बाइक इसको दे दिया हमने, ठीक है, अप्रूव हो गई रिक्वेस्ट, इसका मतलब है आप इसको बाइक दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कस्टमर रिजेक्ट की ऑप्शन है, ठीक है, रिजेक्ट रिक्वेस्ट आईडी पास हो रहा है आपका, सिंपली रिजेक्ट रिक्वेस्ट में वही काम हो रहा है। अपडेट ही हम करें, ठीक है, आईडी लिया, अपडेट किया, कस्टमर रेंट बाइक्स के टेबल में स्टेटस को रिजेक्टेड और डेट डाल दी कि इस डेट को इसका रिजेक्ट हो गया था जहाँ पे आईडी ये हो, ठीक है। ये इस तरह से उसका डाटा रिजेक्टेड हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा पेज कौन सा रह गया, नेक्स्ट पेज हमारा रह गया है कस्टमर रेंटल सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, कस्टमर की रेंटल सर्विसेज क्या है, अच्छा, अब कस्टमर ने जो है ना वो बाइक ले ली है, लेकिन अब उसने बाइक जब ले ली है ना तो वो आया उस 10 दिनों के बाद, उसने तो कहा था मैंने 1 दिन या 1 घंटे के लिए लेनी है, तो वो आया 10 घंटों के बाद या 2 घंटों के बाद आया, तो उसका फाइन ज़्यादा होना चाहिए ना। तो वो कस्टमर रिक्वेस्ट में हम डाटा तो ले रहे हैं सारा उसका कि उसने ये किया था, सिलेक्ट कस्टमर फ्रॉम रेंट बाइक्स, उसका सारा डाटा लेके आपने उसे शो करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये जो है ये रेंटल सर्विसेज में आईडी लेके उसके कितने पैसे हुए उसको एडिट करना है, उसकी डिटेल्स को एडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो हमारा सिंपल एडिट वाला पेज है,
और ख़ास तौर पे इसमें हमने कौन सा एडिट करना है, इसकी चार्जेस कितने बनेंगे वो हमने एडिट करने हैं, ठीक है। बाकी काम इसका वही है। अच्छा जी, उसके बाद कौन सा पेज रह गया, उसके बाद ऑर्डर्स का। ऑर्डर तो सिंपल है, हम डाटा को शो करवा रहे हैं। रिपोर्ट्स का पेज इंपॉर्टेंट है, पहले इसको देख लेते हैं, टाइम खत्म ना हो जाए। जी ये हमारा रिपोर्ट का पेज है। रिपोर्ट का पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें हमारी रिपोर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के कंसोलिडेटेड डाटा ले रहा है, उसको शो करवा रहा है, ठीक है। ये देखें हम पहले टोटल कस्टमर्स बता रहे हैं, टोटल बाइक्स सेल के लिए, टोटल रेंट्स, ऑर्डर्स, और जो है अब हमारा ये देखो इनकम हमारी जो जनरेट हुई है वो भी इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा काम हो रहा है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बटन नहीं है, यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट्स जनरेट करें, ठीक है। सबसे पहले जो है ये मैंने एक क्यूरी लगाई, ये वेरिएबल बनाए हैं, ये सारे वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूरी देख लें, सिलेक्ट काउंट यूज़र आईडी एज टोटल यूजर्स फ्रॉम यूज़र के टेबल में ये काउंट का मेथड लगाया है। ये माइस्क्वेल का मेथड होता है, यूज़र आईडी ये उस कॉलम को ऐड कर लेगा जितनी एंट्रीज हैं, उससे उसे पता चल जाएगा टोटल यूज़र्स कितने हैं। टोटल यूज़र जो है वो हमने ले लिए, लेके उसको हमने नीचे शो करवा देना है। ये टोटल यूज़र्स वेरिएबल में डाल दिए। उसके बाद टोटल ऑर्डर्स जो है हम काउंट में स्टैटिक भी लगा सकते हैं और कॉलम का नाम भी बता सकते हैं, तो एक ही बात है, ठीक है। एज ऑर्डर्स, ये इस कॉलम का फर्जी नाम हमने रखा है एज टोटल ऑर्डर्स। फिर टोटल ऑर्डर्स को ही हमने नीचे जो है वो रो में एक्सेस करके हमने टोटल ऑर्डर वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। ये हमने वेरिएबल में डाले। पेमेंट्स भी ली, टोटल पेमेंट्स उनको भी हमने ले लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सम का मेथड इस्तेमाल किया। सम हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, काउंट होता है गिनना, सम होता है जमा करना। तो टोटल पेमेंट्स हमने जमा कर ली कि कितनी आई है, ठीक है। तो उसने जमा करके उसको एज टोटल पेमेंट उसे किया, क्योंकि ये कॉलम का नाम तो नहीं है ना सम करना, तो वो लिया। उस कॉलम को हमने फिर लेके हम यहाँ पे इस वेरिएबल में डाल दिया। ये टोटल पेमेंट जो है ये हमने फर्जी वेरिएबल कॉलम बनाया। इसी तरह से बाइक्स को काउंट किया, ठीक है, और उनको टोटल बाइक्स में डाल दिया, और टोटल रेंटेड बाइक्स को काउंट किया, उसको टोटल रेंटेड बाइक के वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। देन जो है हम नीचे आए हैं, नीचे आके प्रिंट का फंक्शन लगाया और उसे बताया कि ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। आपने रिपोर्ट डिव को ढूंढ रहे हैं, रिपोर्ट डिव के अंदर जाके आपने उस रिपोर्ट को HTML की फॉर्म में जो है ना वो मैंने उसे प्रिंट करने की कोशिश की है, उसके कंटेंट को प्रिंट करना है, ये मैंने उसको बताया। और यहाँ पे मैंने एक डिव लगाई, उसका नाम रखा है रिपोर्ट डिव, ठीक है। ये देखें, ये जो मैंने ऊपर बताया था ना ये वाले ये चीज़, ठीक है, इसको यहाँ पे बताया। और फिर उसका टेबल बनाया, टेबल में इनकी सारी वैल्यूज़ को रखा, उसका बॉर्डर 1 कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ मैं शो करवा रहा हूँ, ठीक है, हो गया। और नीचे एक बटन बनाया, इनपुट टाइप बटन, प्रिंट रिपोर्ट और ऑन क्लिक प्रिंट डिव। ये ऑन क्लिक इवेंट है, जब इस बटन पर क्लिक होगा तो ये प्रिंट डिव के फंक्शन पे कॉल करेगा। ओहो, ये प्रिंट डिव का फंक्शन, इस तरह से ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये सबसे डिफरेंट पेज जो है ये रिपोर्ट वाला पेज था, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर वाला पेज तो सिंपल हम डाटा शो करवा रहे हैं, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। क्यूरी लगाइए, हाँ क्यूरी थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि इसमें हमने ज्वाइन किया है यूज़र्स को ऑर्डर को। मैंने कहा कि कौन कौन से यूज़र ने जो ऑर्डर दिए हैं उधर से सारी ले लो, तो इधर से मुझे यूज़र का नाम भी चाहिए था, तो वो मैंने यूज़र के टेबल में ऑर्डर के टेबल को ज्वाइन करके मैंने उधर लेफ्ट ज्वाइन किया कि वो रिपीट ना हो, जो नाम सेम है ना दोनों में वो रिपीट ना हो। तो वो हमने लेके उसे नीचे जो है वो सिंपल क्यूरी लगाई रो वाइज, और रो वाइज डाटा हम उसे ले रहे हैं, ठीक है। ये फैच उससे ये रो ली, रो को लूप में डाला और उस लूप के अंदर जो रो है हर रो में से एक एक कॉलम को लिया, उसको इको करवा, ठीक है। इसको देख लें एक दफ़ा तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि वाकई सही कह रहे हैं। ये देखें, सिंपली हम डाटा को आउटपुट करवा रहे हैं।
ठीक है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कस्टमर पर बात करेंगे।